मनासिक हज का बाकायदा आगाज हो गया। दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन हज मक्के से मिना की जानिब रवाना। मिना में आज़मीन ने ज़ोहर से कबल पहुंचेंगे और जुमरा अब की सुबह तक वहीं क़याम करेंगे। आज़मीन हज मिना में ज़ोहर असर मगरिब इशा की नमाज अदा करेंगे। 9 ज़िलहज को हज के रुकन आज़म वकूफ़ अरफा के लिए मैदान अरफात रवाना होंगे। रवां साल हज का खुतबा उर्दू, अंग्रेज़ी और दीगर 35 मुख्तलिफ ज़बानों में बराह रास्त तर्जुमे के साथ नशर किया जाएगा। आइंदा माली साल के लिए कौमी तरक्याती बजट तकरीबन 4000 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। PSDP की मद में 1000 अरब रुपए रखे जाएंगे। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आइंदा माली साल के लिए GDP ग्रोथ 4.2% रखने की मंजूरी दी थी। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के अफराद ज़र का हदफ 7.5% रखने की मंजूरी। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल अहदाफ के जायजे के बाद तजावीज़ की मंजूरी देगी। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में मुसाफिर बसों की किरायों में इजाफा वापस लेने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। इस्लामाबाद के फलाही मनसूबों अवामी सहूलतों में बेहतरी के इक़दामात पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा फौरी वापस लेने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा, ईद उल अज़हा से कबल किरायों में इजाफा अवाम के लिए ईद की खुशियाँ मान करने के मुतरादिफ है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का मुकदमा पेश कर दिया। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का खत पेश किया। एंटोनियो गुटेरेस की जानिब से तहामुल, मुकालमे और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर देने वाले बयानात और कोशिशों को सराहा। भारत के बगैर किसी काबिल एतबार तहकीकात या शवाहिद के लगाए गए बेबुनियाद और क़ब्ल अज़ वक्त इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। सच यह है, भारत जंग हार गया। भारतीय हुकूमत को तस्लीम करने में 1 माह लगा कि हम इनके तैयारे मार गिराए हैं। पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारे मार गिराए। सरबराह पाकिस्तानी सफारती मिशन बिलावल भुट्टो का न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है, भारत नहीं। अमन तब तक मुमकिन नहीं जब तक हम डायलॉग में शामिल न हों। आलमी बरादरी खित्ते में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करें। भारत को सिफारती सतह पर बेनकाब करने का मिशन। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी की दौरा रूस में रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव से मुलाकात। तारिक फ़ातमी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर प्यूटन को लिखा गया ख़त हवाले कर दिया। वज़ीर आज़म की नई ख्वाहिशात से आगाह और रूसी वज़ीर ख़ारजा को दो तरफ़ा ताउन वसी करने के अज़म से आगाह किया। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन की पंजाब यूनिवर्सिटी के साथसा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। मार्के हक़ के तनाजुर में तलबा की बनाई हुई खूबसूरत पेंटिंग्स का मुशाहिदा। खिताब में कहा, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने दुनिया पर पाकिस्तानी कौम और अफवाज की जुर्रत और पेशा वराना महारत को अया कर दिया। मुल्क की सबसे कदीम और बड़ी यूनिवर्सिटी में आना बाइस एहसास है। साथसा कराम कौम के मेहमान हैं। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास आज तलब। इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होगा। आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में आइंदा माली साल के मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की NFC अवार्ड में खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से पर कमेटी तश्कील देने का ऐलान। पेशावर में अमन और अमान की सूरत हाल पर जिरगे से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, NFC अवार्ड को दोबारा देखने के लिए कमेटी बनाई। अगस्त में NFC अवार्ड की मीटिंग होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुख्तलिफ मुतालबात किए हैं। जिरगे में हमायदीन ने जो बातें की उन पर गौर फ़िक्र करके फैसले करने होंगे। जब तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग खत्म नहीं होती, फंड जारी रहेगा। विफाक से जो कुछ हो सका वो करेगा ताकि मसाइल हल हो। नवाज शरीफ से आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले कराटे चैंपियन शाहिदा अब्बासी और साबरा गुल की मुलाकात। अपनी कामयाबियों और मुस्तकबिल के मंसूबों से साबिक वज़ीर आज़म को आगाह किया। नवाज शरीफ ने दोनों बाहिम्मत खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। कहा, बलूचिस्तान की नौनिहाल बेटियां कौम का फ़ख्र है। मुल्क को ऐसी ही बासलाहियत मेहनती नौजवान नस्ल की ज़रूरत है। मुस्तकबिल में इनकी भरपूर सरपरस्ती की जाएगी।
कराची में जलजलों का सिलसिला थम न सका। शहर कायद में 4 रोज से अब तक जलजले के 12 झटके। शहरी खौफो हरास में मुब्तला। मलीर में गुज़िश्ता रात जलजले का पहला झटका 12:57 पर महसूस हुआ। शिद्दत 3.4 रिकॉर्ड। दूसरा रात 2:08 पर महसूस हुआ। शिद्दत 3 रिकॉर्ड। जलजला पैमा मरकज़ के मुताबिक जलजले के झटके आइंदा 2 रोज तक महसूस किए जा सकते हैं। एलॉन मस्क की सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौशी पॉलिसियों पर एक बार फिर तनकीद। अरबों डॉलर की टैक्स छूट को काबिल नफरत और नाकाबिल बर्दाश्त करार दिया। कहा पॉलिसियां सिर्फ अमीर तबके को फ़ायदा देती हैं जबकि आम अमरीकी शहरी मजीद बोझ तले दब रहे हैं। अमरीकी कांग्रेस के कई अरकान ने पॉलिसी के हक में वोट दिया। उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए। पॉलिसी आम लोगों के साथ खुली नाइंसाफी है। और पीसीबी ने इस्लामाबाद रीजन के तमाम ओहदेदार फारिग कर दिए। इस्लामाबाद रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन शकील शेख समेत तमाम जोनल और रीजनल ओहदेदारान फारिग हो गए। रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के मार्च 2023 में होने वाले इंतखाबात गैर मौसर कलअदम करार। फैसला 27 मई को इंडिपेंडेंट